ठीक है, तो आप लोग अपने पास बुक रखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि क्लास 10th की पूरी तैयारी के लिए हम आप लोग के बीच जुड़ते हैं, जिससे आपकी एग्जाम जो है सहज बने, आसान बने। और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको सारा पीडीएफ के साथ साथ नोट्स आपको मिलेगा, टेस्ट पेपर आपको मिलेगा और वीडियो का लिंक आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्यूज भी चैनल पर करवाया जा रहा है, तो क्यूज के माध्यम से भी आप अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपना जवाब दे सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ें। यदि हम बात करूं संस्कृत किताब की, तो जब हम संस्कृत किताब की बात कर लेते हैं और इसका नाम, संस्कृत बुक का नाम की अगर बात करूं तो इसका नाम क्या है, पीयूषम। ठीक है, 10th क्लास में जो हम संस्कृत पढ़ते हैं उस संस्कृत का नाम है पीयूषम। द्वितीय भाग, इससे पहले जो 9th में हम लोग संस्कृत पढ़े थे वे आपका प्रथम भाग था, 10th वाला आपका द्वितीय भाग है। ठीक है, यदि हम बात करूं इस चैप्टर की सारणी की, तो हम इसको 2 रूप में बांट करके समझने का प्रयास करेंगे। एक कहानी खंड को लेकर के चलेंगे और एक लेकर चलेंगे श्लोक को लेकर के चलेंगे। यदि हम बात करूं चैप्टर की, तो इसमें टोटल आपको पढ़ना है 14 चैप्टर। ठीक है, जिसमें मंगलम पाठ, तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मंगलम। और जब बुक आप देखते हैं तो मंगलम के बगल में उपनिषद लिया हुआ, मतलब मंगलम जो है कहां से संकलित है, उपनिषदों से संकलित है। पाटलिपुत्र वैभव क्या है, तो निबंध है। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकता है, तो इसे एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिएगा कि पाटलिपुत्र वैभव क्या है, तो ये निबंध है। अलस कथा एक पुरुष परीक्षाता कथा है। ठीक है, हम चर्चा सबका करेंगे। फिर आपका संस्कृत साहित्य लेखिका जो कि एक निबंध है, याद रखना है आपको। फिर भारत महिमा, ये आपका क्या है, तो एक पधानी है, ये भी याद रखना है आपको। भारतीय संस्कारा, ये आपका निबंध है, आपको याद रखना है। नीति श्लोका क्या है, ये आपका विदुर नीति पधानी है, विदुर नीति पधानी है। 8वां आपका कर्मवीर है, जो कि आधुनिक लघु कथा है। एकदम VVI क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि जो कर्मवीर कथा है वो निम्न में से क्या है, कौन सी विद्या है। जैसे हिंदी में भी क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, तो याद रखिएगा यह एक आधुनिक लघु कथा है। नेक्स्ट कथा है कि स्वामी दयानंद, जो क्या है, एक निबंध है। इसके साथ साथ मंदाकिनी वर्णम, वाल्मीकि रामायणम, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण से जो है मंदाकिनी वर्णम में 10 श्लोकों को संकलित किया गया है, जिसमें क्या है, राम और सीता के बीच चित्रकूट पर्वत से जो मंदाकिनी नदी निकलती है, उस मंदाकिनी नदी का वर्णन जो है इसमें किया गया। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता इत्यादि की जो छटा है, वहाँ के पेड़ पौधे, वन, नदियां, ठीक है, का वर्णन जो इसमें किया गया है। नेक्स्ट आपका व्याघ्रपति कथा, हितोपदेश कथा इसको कहा गया। व्याघ्रपति कथा पर एक बूढ़े बाग की कहानी इसमें दिया गया है। इस कहानी के माध्यम से जो शिक्षा मिलता है वे शिक्षा को एग्जाम में पूछ देता है कि व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हम सभी अभी सब चर्चा करेंगे, आप लोग के भी चिंता ना करें। फिर आपका कर्णस्य दानवीरता कथा, जो एक क्या आपका नाटक में है। विश्व शांति, जो आपका एक निबंध है। और शास्त्राकार, जो आपका एक वार्तालाप है। मतलब ये 14 चैप्टर आपको टोटल पढ़ना है इस पूरे बुक में। ठीक है, आज हम आप लोग के बीच बात करेंगे केवल कहानी खंड का, जिसमें कहानी, जितने भी इसमें कहानी पढ़ना हो, सारे कहानी से किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है और कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव कैसे उससे पूछेगा, वे सारे प्रश्न को हम क्या करेंगे, आप लोग के बीच जिक्र करेंगे, है ना। आइए, तो हम इससे पहले कहानी शुरू करने से पहले एक सलाह हम आपको देंगे। जब आप बुक को खोलते हैं तो बुक खोलने से पहले जब फर्स्ट पृष्ठ में आप जाते हैं, ठीक है, तो आपको मिलता है पेज नंबर, देखिएगा X, नीचे में लिखा हुआ, शुरुआत में लिखा हुआ पेज नंबर X में आपका जो लिखा हुआ X है, इसको हम 10 पढ़ सकते हैं। रोमन संख्या में लिखा गया इसमें कि पाठों का परिचय,
यहाँ जो पाठों का परिचय दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपका बहुत सारे सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव